लोग कहानी उत्सव करा रहे हैं और जिसमें कहानी पर चर्चा होगी, किस्सा गोई होगी और कहानी पाठ भी होगा। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ये न्यूज़। बगल में बैठे शख्स को आप देख रहे हैं, इनके बारे में हम बताएंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि कहानी उत्सव के नाम से एक कार्यक्रम 3 तारीख को होने जा रहा है, 3 जनवरी को गांधी ऑडिटोरियम में। और ये पूरा कार्यक्रम बुकबाला की अगुवाई में होने जा रहा है, जिसके संस्थापक हैं अनमोल दुबे, जो कि हमारे साथ बैठे हैं। इस प्रोग्राम के हमें बारे में बताएंगे कि क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का और कौन कौन आने वाला है, कौन गेस्ट होगा और जो छात्र जीवन में हैं, जो छात्र अभी, उन्हें इससे क्या लाभ होगा। तो पहले अनमोल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, अपने कार्यक्रम में और अपने चैनल पे हमें जगह देने के लिए। आप हमें ये बताएं कि जो कार्यक्रम की पहले हमें रूपरेखा बताएं, इसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। जी धर्मेंद्र जी, देखिए कि हम लोग कहानी उत्सव करा रहे हैं और जिसमें कहानी पर चर्चा होगी, किस्सा गोई होगी और कहानी पाठ भी होगा। जिसमें हमारे जो 2 गेस्ट आ रहे हैं, जो पहले गेस्ट हैं वो हैं तरुण भटनागर जी, श्री तरुण भटनागर जी। तरुण जी जो हैं वो IAS अधिकारी हैं और इस समय निवाड़ी DM के रूप में पदस्थ हैं और वो बहुत बड़े कहानीकार हैं। उन देश भर में उनकी किताबें, कहानी हैं और मूलतः वो हिंदी में लिखते हैं, लेकिन उनकी किताबें इंग्लिश में, उड़िया में और तेलुगु में, शायद 3 लैंग्वेज में उनकी किताबें ट्रांसलेट भी हुई हैं। इसका दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मोहित द्विवेदी जी। मोहित द्विवेदी जो हैं, इनके बारे में बताऊँ आपको। मोहित द्विवेदी द मॉडर्न पोर्ट नामक संस्था चलाते हैं, जो नए कवियों को और नए कहानीकारों को मौका देती है। और मोहित जी बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, ये बहुत अच्छी कहानीबाज हैं, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, जो हम लोग गांधी सभागार में कर रहे हैं। तो गांधी सभागार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में, तो जब आप लोग आएंगे तो इनसे कहानी सुनेंगे तो जानेंगे कि कहानी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। कहानियों का कार्यक्रम तो हो ही रहा है, साथ में हमें जानकारी मिली है कि और इसके साथ कुछ छात्रों के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं जिसमें उनका जनरल टेस्ट हो और जिसमें वो कुछ अच्छे उपहार जीतें। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये आया क्यों विचार हम लोगों का, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है कि मैंने अपने बचपन में दादा दादी से बहुत कहानियाँ सुनी हैं, ठीक है। जब हम कहानी सुनते हैं तो हमें कल्पना करने की नई दृष्टि मिलती है, हम नई नई कल्पना कर पाते हैं उससे। जब नई नई कल्पनाएं करते हैं तो हमारा देखने का और सोचने का नज़रिया बदल जाता है। लेकिन जो आज का हम युवा देख रहे हैं, आज के जो बच्चे देख रहे हैं हम, तो उनके साथ दिक्कत ये हो रही है कि वो लोग रील्स के चक्कर में फंसे हुए हैं। वो दिन भर यूट्यूब पर रील्स देखते रहते हैं, जिनसे उनकी एक तो आंखें भी कमज़ोर हो रही हैं, ठीक है, बौद्धिक विकास भी उनका कम हो रहा है, और दूसरी चीज़ क्या है कि उनकी सोचने समझने की वो क्षमता नहीं रह रही है। अब आप देखिए कि हमने पुराने लोगों को देखा है कि वो जब किताब पढ़ते थे तो किताब से वो किस तरीके का देख पाते थे, किस तरीके का उनका नज़रिया बदलता था। लेकिन ये चीज़ जब ख़त्म हो गई है तो वही हम लोग की कोशिश है कि दोबारा से इस कल्चर को लाया जा सके, किताब स्टोरी टेलिंग वाला। या अब चूँकि देखिए कि स्टोरी टेलिंग दादा दादी जो आ रहे हैं नई पीढ़ी को, उनको ही कहानी पता नहीं है, तो वो बच्चों को क्या सुनाएंगे। तो अब चूँकि हम लोग दादा दादी को तो कहानी सुनाने जाएंगे, कैसे ही कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग कोशिश है कि अब थोड़ा टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं, तो हम लोग पॉडकास्टिंग को ले रहे हैं। पॉडकास्टिंग जो होती है स्टोरी टेलिंग, इसमें आप कई सारे चैनल हैं यूट्यूब पर भी जो सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, नया तरीका, ठीक है। और इसके अलावा कई सारे रेडियो पर भी कहानियाँ आती हैं, या कई सारे ऐप हैं जो रेडियो के टाइप के ऐप हैं जो कहानी सुनाते हैं, तो उनके माध्यम से। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग कहते जरूर हैं कि पाश्चात्य संस्कृति बुरी है या ख़राब है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति की एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। मैंने देखा है कि उनके यहाँ पर जब भी बच्चे जो होते हैं तो उनके घर में जो भी बड़ा व्यक्ति होता है, माँ हो, पिता हो, कोई भी हो, तो उनके यहाँ पर एक चीज़ रहती है कि वो लोग जाएंगे और वो उनके यहाँ पर एक होती है कि स्लीपिंग टाइम स्टोरी। तो एक किताब होगी, किताब सोते में अपने बच्चों को एक कहानी सुनाएंगे, उसका बच्चा सोएगा। तो ये कल्चर हमारे यहाँ पहले था। मैंने अपनी दादी से बहुत कहानी सुनी, दादाजी से बहुत कहानी सुनी, लेकिन अभी कल्चर नहीं है, ठीक है। तो इस कल्चर को दोबारा लाने के लिए कि बच्चे कहानी से, अब जब कहानी हम सुनते हैं या वो करते हैं, तो अभी महात्मा गांधी जी का आप उदाहरण लेंगे, अगर कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने अपनी माँ से बड़ी कहानी सुनी थी, जिनकी वजह से उन्हें बड़ी प्रेरणा मिली। तो या आप किसी का भी व्यक्ति का नाम ले लें, महापुरुष का या किसी का भी, तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं उसने कहानी से सुना, उससे एक नज़रिया मिला जिससे वो चीज़ को किया। बाकी जो आपका सवाल था कि बच्चों के लिए क्या है उसमें, तो बच्चों के लिए हम लोग इसमें कर रहे हैं कि बच्चों को दोबारा साहित्य से जोड़ा जाए। तो किस तरीके से जोड़ा जाए, तो उसमें हम लोग क्विज का आयोजन कर रहे हैं एक, जिस क्विज में साहित्य से संबंधित सवाल होंगे। जो भी बच्चा उन सवालों का जवाब देगा उसे हम लोग हिंदी साहित्य की किताबें देंगे, और किताबें ऐसी होंगी जिनको पढ़ के बच्चा हिंदी साहित्य की ओर बढ़ सके। तो ये हम लोग का एक बच्चों के लिए प्रयास रहेगा। बाकी
कहानी पे बातचीत भी होगी और हम अपने गेस्ट से जानेंगे भी कि किस तरीके से युवाओं को या बच्चों से या किस तरीके से जोड़ा जा सके कहानी को, चूँकि हम लोग को भी नहीं पता है किस तरीके की कोशिश, हम लोग बस कोशिश कर रहे हैं बुकवाला के तहत। तो अब वो कोशिश को किस तरीके से सफल बनाया जाए तो हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं वो बताएंगे किस तरीके से करना है। तो इसमें जो कार्यक्रम इस तरीके से होगा कि पहले सत्र होगा, उसके बाद कहानी पाठ होगा, तरुण जी कहानी सुनाएंगे, उसके बाद हमारे जो मोहित जी उनसे भी बातचीत होगी कहानी पर, वो भी एक बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे। और उसके साथ ही एक क्विज का भी रहेगा जिससे बीच बीच में कि बच्चे उससे इंटरेस्टेड भी रहें कि साहित्य की ओर जुड़ें, क्योंकि जब आप किसी को पुरस्कृत करते हैं तो उसका उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। जी, अनमोल जी ने पूरे प्रोग्राम के बारे में तो बताया ही है, साथ में क्या जो नई जनरेशन को मिलने वाला है, हालांकि आप इसको अगर मूल के हिसाब से देखें तो शायद आप लोग ना लगा पाएँ, जैसे कि अनमोल जी का नाम है अनमोल, तो ऐसे ही जो हम लोग देने वाले हैं या अनमोल जो देने वाले हैं बुकवाला के बैनर तले कहानी उत्सव नाम के प्रोग्राम के तहत एक वो ऐसा धन है जिसकी कीमत लगा पाना मुश्किल है। और फिलहाल तो सारी जानकारियाँ आपको मिल गई हैं और बुंदेलखंड में ये नई शुरुआत हुई है कि साहित्य को लेके या यहाँ के कल्चर को लेके युवा आगे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बहुत जगह ये देखने को मिल रहा है। तो साफ शब्दों में ये कहेंगे अगर आप झांसी के आसपास अगर हैं आप और आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं तो आप ज़रूर पहुँचें। और इसके बाद की आगे की बात अनमोल कहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे आप यहाँ के लोगों से? देखिए, जो भी आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी युवा दर्शक या बुजुर्ग, जो भी मतलब हर पीढ़ी के जो भी पीढ़ी के व्यक्ति देख रहे हैं या जो भी उम्र के व्यक्ति देख रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा, निवेदन रहेगा और आमंत्रण भी रहेगा कि आप 3 जनवरी को दोपहर 12 बजे से गांधी सभागार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में आएँ और यहाँ पर इस कहानी उत्सव का हिस्सा बने। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप इस कहानी उत्सव में आएंगे और उसके बाद जब इस कहानी उत्सव से आप जा रहे होंगे तो आप अपने आप में कुछ बदलाव पाएंगे। आप देखेंगे कि आपने इन कहानियों के माध्यम से कुछ अपने आप में बदलाव लिया है। तो बाकी मैं बस इतना ही कहूँगा कि पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। जी, अनमोल जी को आपने सुना और मुझे भी सुना, और आप अनमोल जी के साथ हमारी भी पूरी टीम आपको गांधी सभागार में मिलेगी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के, और वहीं अब दोबारा आपकी मुलाकात वहीं होगी। और एएसएम न्यूज़ को आप देखते रहिए। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं ऋषभ और रूपेन। धन्यवाद।